हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू फोटोन्स कैंपस अरुण पुनिया। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फोटोन्स कैंपस अरुण पुनिया में। दोस्तों, टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक का नाम था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। इस टॉपिक में प्यारे बच्चों हम लोगों ने ब्लड पढ़ लिया था और ब्लड के बारे में कुछ पॉइंट थे। जैसे ब्लड जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम है प्यारे बच्चों, पहले पार्ट का नाम है प्लाज्मा, और दूसरे पार्ट का नाम है प्यारे बच्चों ब्लड वेसल्स, सॉरी ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा की बात करूंगा, हमने ट्रिक पढ़ ली थी कि पा से प्लाज्मा, पा से पीला, पा से 55 और पा से पतला। मतलब प्यारे बच्चों प्लाज्मा जो होता है संपूर्ण रक्त का 55% और पीला भाग होता है। आगे बात करेंगे प्लाज्मा के पीले होने का मुख्य जो कारण है प्यारे बच्चों, वो होता है बिलीरुबिन वर्णक। बिलीरुबिन वर्णक प्लाज्मा के पीले होने का मुख्य कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया कि ब्लड सेल्स जो होती है वो तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ओके, आरबीसी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक बार दोबारा देखिए आरबीसी के बारे में। चलिए प्यारे बच्चों, आरबीसी, इस आरबीसी को मैं क्या बोलूंगा? इस आरबीसी को बोलूंगा एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को मैं क्या बोलूंगा? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को मैं क्या बोलूंगा? एरिथ्रोसाइट। दोस्तों, आरबीसी की बात करूंगा तो हम लोगों ने कुछ पॉइंट पढ़ लिए थे। जैसे आरबीसी जो होती है, आरबीसी जो होती है प्यारे बच्चों स्तनधारियों में, स्तनधारियों में स्तनधारियों में जो आरबीसी होती है प्यारे बच्चों, स्तनधारियों में जो आरबीसी होती है, ये आरबीसी कैसी होती है? ये होती है प्यारे बच्चों केंद्रक विहीन, इट मींस विदाउट न्यूक्लियस। ये होती है दोस्तों केंद्रक विहीन, विदाउट न्यूक्लियस। और कैसी होती है? ये होती है प्यारे बच्चों उभयावतल। उभयावतल मतलब बाई कॉनकेव। कैसी होती है? ये होती है बाई कॉनकेव। लेकिन प्यारे बच्चों स्तनधारियों में भी क्या है, दो अपवाद है हमारे पास। स्तनधारियों में भी हमारे पास दो क्या है, अपवाद हैं। जिनमें से पहला तो हमारे पास अपवाद आएगा ऊंट, कैमेलस ड्रोमेडेरस, और दूसरा हमारे पास आएगा यहाँ पे लामा। एक तो हमारे पास है ऊंट और एक हमारे पास प्यारे बच्चों लामा। एक तो हमारे पास ऊंट है और एक हमारे पास क्या है, लामा। मैंने कहा आरबीसी या एरिथ्रोसाइट की बात करूंगा तो स्तनधारियों में आरबीसी केंद्रक विहीन होती है और उभयावतल होती है। लेकिन स्तनधारियों में हमारे पास दो अपवाद हैं, एक तो हमारे पास ऊंट है, एक हमारे पास लामा है। इन दोनों में प्यारे बच्चों, इन दोनों में जो आरबीसी मिलती है वो कैसी होती है? सर ये होती है उभयोत्तल। कैसी होती है भैया? ये होती है उभयोत्तल, उभयोत्तल। और कैसी होती है? केंद्रक युक्त होती है, केंद्रक युक्त होती है, केंद्रक युक्त होती है। कौन होती है? आरबीसी होती है ना? तो मैंने कहा दोस्तों स्तनधारियों में जो आरबीसी होती है वो केंद्रक विहीन, विदाउट न्यूक्लियस, और उभयावतल यानी बाई कॉनकेव होती है। लेकिन प्यारे बच्चों स्तनधारियों में भी हमारे पास दो क्या है, दो अपवाद हैं। एक तो हमारे पास ऊंट है, एक हमारे पास लामा है। ऊंट और लामा की बात करूंगा, ऊंट और लामा में जो आरबीसी होती है वो उभयोत्तल और केंद्रक युक्त होती है, उभयोत्तल और केंद्रक युक्त होती है। ओके ओके, चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करूंगा अगले पॉइंट में। तो ये आरबीसी जो होती है दोस्तों, ये जो आरबीसी होती है ये केवल कहां मिलती है? सर ये मिलती है केवल, केवल वर्टिब्रेट्स में, केवल कशेरुकियों में, केवल कशेरुकियों में पाई, में पाई जाती है। केवल कहां मिलती है? कशेरुकियों में पाई जाती है। मैंने कहा प्यारे बच्चों जो आरबीसी होती है वो केवल कहां मिलती है? कशेरुकियों में पाई जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का, आरबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों, आरबीसी का जो निर्माण होता है
इसको और ढंग से लिखूंगा मैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आरबीसी के निर्माण की बात करूंगा, आरबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो दो रूपों में होता है। कितने रूपों में होता है भैया? दो रूपों में होता है। नंबर वन तो हमारे पास क्या आएगा? भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में। और दूसरा हमारे पास जो आएगा प्यारे बच्चों, वो है हमारे पास वयस्क अवस्था में, वयस्क अवस्था में। एक तो हमारे पास क्या है दोस्तों, भ्रूणीय अवस्था में, और एक हमारे पास क्या होगा, वयस्क अवस्था में। अगर भ्रूणीय अवस्था की बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो भ्रूणीय अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो कहां कहां पे होता है? सब एक तो हमारे पास होता है लीवर में। कहां पे होगा प्यारे बच्चों? लीवर में। और दूसरा कहां पे होता है प्यारे बच्चों? दूसरा होता है प्लीहा में। और प्लीहा को मैं क्या बोल दूंगा? स्प्लीन बोल दूंगा प्यारे बच्चों। क्या बोल दूंगा? मैं इसको बोल दूंगा स्प्लीन। क्या बोल दूंगा? मैं इसको बोल दूंगा स्प्लीन, या इसी को बोल दूंगा तिल्ली। इसी को मैं क्या बोल दूंगा? इसी को बोल दूंगा तिल्ली। तो मैंने कहा भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों, वो लिवर में होता है, यानी इसको मैं बोल दूंगा यकृत। क्या बोल दूंगा? यकृत बोल दूंगा। और प्यारे बच्चों प्लीहा को मैं बोल दूंगा स्प्लीन या तिल्ली। तो गर्भस्थ बच्चे में या भ्रूणीय अवस्था में बच्चे में आरबीसी का जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों, वो कहां पे होता है? वो होता है ये तो हमारे पास लीवर में, और एक कहां पे होता है? एक हमारे पास प्लीहा में होता है। ओके, लीवर में और प्लीहा में होता है। ठीक है, आगे बात करूंगा वयस्क अवस्था में जो निर्माण होता है प्यारे बच्चों, वो कहां पे होता है? सब ये होता है अस्थि मज्जा में। कहां पे होता है भैया? ये होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में होता है। और इसको बोलूंगा बोन मैरो। क्या बोल दूंगा इसको? इसको बोलूंगा बोन मैरो। तो वयस्क अवस्था में तो आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है भैया? वयस्क अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। और गर्भस्थ बच्चे में कहां पे होता है? लीवर में और प्लीहा में। लीवर को मैं बोल दूंगा, लीवर को मैं क्या बोल दूंगा प्यारे बच्चों? लीवर को मैं बोल दूंगा यकृत। और प्लीहा को मैं क्या बोल दूंगा दोस्तों? प्लीहा को मैं बोल दूंगा स्प्लीन। स्प्लीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्प्लीन का मतलब होता है तिल्ली। क्या होता है? तिल्ली होता है। अगर आरबीसी के आकार की बात करूंगा प्यारे बच्चों, आरबीसी के आकार की बात करूंगा, आरबीसी का जो आकार होता है प्यारे बच्चों, आरबीसी का जो आकार होता है, आकार, साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो आकार होता है प्यारे बच्चों, वो 7 से 8 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 7 टू 8 माइक्रोन होता है। 7 से 8 माइक्रोन होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं आरबीसी की बात करूंगा तो आरबीसी का जो आकार होता है, आरबीसी का जो आकार होता है प्यारे बच्चों, आरबीसी का जो आकार होता है वो 7 से 8 माइक्रोन होता है। और दोस्तों ये 7 से 8 माइक्रोन क्या होता है? माइक्रोन तो ये लंबाई होती है। 7 से 8 माइक्रोन क्या है प्यारे बच्चों? 7 से 8 माइक्रोन लंबा होता है, लंबी। और 1 से 2 माइक्रोन कैसी होती है प्यारे बच्चों? ये होती है चौड़ी। कैसी होती है? चौड़ी होती है ना। तो मैंने कहा कि आरबीसी का जो आकार होता है दोस्तों, ये आरबीसी का जो आकार है, आरबीसी का जो आकार होता है प्यारे बच्चों, ये जो होता है ये कितना होता है? 7 से 8 माइक्रोन लंबी होती है, और 1 से 2 माइक्रोन जो होती है प्यारे बच्चों चौड़ी होती है ना। 1 से 2 माइक्रोन कैसी होती है? चौड़ी होती है। ओके, चलिए आगे बात करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया कि आरबीसी जो होती है प्यारे बच्चों, ये क्या है, किस प्रकार की होती है, स्तनधारियों में कैसी होती है, और केवल कहां मिलती है? कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है ना। चलिए दोस्तों, आरबीसी के अगर बात करूं मैं आगे, आरबीसी का जो गुच्छा होता है, आरबीसी का गुच्छा, आरबीसी का जो गुच्छा होता है प्यारे बच्चों, वो लाल दिखाई देता है, लाल दिखता है, लाल दिखता है। लेकिन प्यारे बच्चों अकेली आरबीसी जो होती है ना,
जो अकेली आरबीसी होती है, अकेली आरबीसी होती है, वो हमको पीली दिखती है। कैसी दिखती है? पीली दिखती है, पीली दिखती है। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों कि आरबीसी का गुच्छा जो होता है वो लाल दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों अकेली आरबीसी जो होती है वो हमको पीली दिखाई देती है। अकेली आरबीसी जो होती है प्यारे बच्चों वो हमको पीली दिखाई देती है ना, पीली दिखाई देती है। मैं अगर आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों अगले पॉइंट में, मैंने अगर आगे बात करूंगा अगले पॉइंट में, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों, आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में लीवर और प्लीहा में होता है और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा को बोल दूंगा बोन मेरो। और आरबीसी का जो आकार होता है प्यारे बच्चों वो 7 to 8 माइक्रोन होता है, मतलब 7 से 8 माइक्रोन जो है आरबीसी कैसी होती है, ये आरबीसी कैसी होती है प्यारे बच्चों, आरबीसी होती है लंबी। 7 to 8 माइक्रोन कैसी होती है? लंबी होती है। और 1 से 2 माइक्रोन कैसी होती है भैया? चौड़ी होती है। कैसी होती है? चौड़ी होती है। मैं अगर बात करूंगा प्यारे बच्चों, अगले पॉइंट की बात करूंगा मैं, नेक्स्ट पॉइंट है इनकी संख्या कितनी होती है। अगली नंबर की बात करूंगा, संख्या की बात करूंगा प्यारे बच्चों, संख्या, संख्या की बात करूंगा। संख्या जो होती है 50 लाख से 55 लाख, 50 लाख से 55 लाख प्रतिघन, प्रतिघन मिमी, या प्यारे बच्चों या 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होती है। मैंने कहा 1 मिलियन जो होता है प्यारे बच्चों 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन जो होता है प्यारे बच्चों वो 10 लाख के बराबर होता है। कितने होता है? 10 लाख के बराबर। तो 50 लाख का मतलब हो गया 5 मिलियन और 55 लाख का मतलब हो गया प्यारे बच्चों 5.5 मिलियन। कितना हो गया? 5.5 मिलियन हो गया, है ना। तो संख्या जो होती है प्यारे बच्चों 50 लाख से 55 लाख होती है और 5 मिलियन से 5.5 मिलियन होती है। चलिए आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में प्यारे बच्चों, अगर आरबीसी की संख्या में कमी आ जाए, आरबीसी की संख्या की बात करूंगा, अगर आरबीसी की संख्या की बात करूंगा प्यारे बच्चों, अगर मैं आरबीसी की संख्या की बात करूंगा तो आरबीसी की संख्या जो होती है वो अगर कम हो जाए, अगर कम हो जाए तो क्या होगा, और अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। देखिए मैं अगर बात करूं प्यारे बच्चों आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या की बात करूंगा, आरबीसी की संख्या की बात करूंगा, संख्या की बात करूंगा, संख्या, संख्या, संख्या में कमी हो जाए और दोस्तों संख्या में क्या हो जाए, संख्या में अधिकता हो जाए, संख्या में अधिकता हो जाए, संख्या में क्या हो जाए, अधिकता हो जाए। अगर कमी होती है तो कमी को मैं बोलूंगा एनीमिया। क्या बोल दूंगा? कमी को मैं बोलूंगा एनीमिया। क्या बोलूंगा? इसको बोल दूंगा प्यारे बच्चों एनीमिया। अगर कमी हो रही है आरबीसी की संख्या में तो इसको मैं क्या बोलूंगा? एनीमिया। और अधिकता को मैं क्या बोलूंगा? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया। अगर दोस्तों आरबीसी की संख्या में कमी होती है तो कमी को मैं क्या बोलूंगा? एनीमिया। अधिकता को मैं क्या बोल दूंगा? अधिकता को बोल दूंगा प्यारे बच्चों पॉलीसाइथीमिया। अधिकता को मैं क्या बोलूंगा? पॉलीसाइथीमिया। और दोस्तों आपको याद होगा हम लोगों ने कर लिया था कि आरबीसी के निर्माण में, आरबीसी के निर्माण में सहायक, है ना। चलिए अगले पन्ने की बात करेंगे। अगले पन्ने की दोस्तों मैंने कहा आरबीसी का निर्माण, आरबीसी के निर्माण में आरबीसी के निर्माण में सहायक, सहायक, मैंने कहा आरबीसी के, आरबीसी के निर्माण में सहायक,
निर्माण में सहायक, एक तो हमारे पास क्या होगा प्यारे बच्चों, एक तो हमारे पास होगा हार्मोन। आरबीसी के निर्माण में हेल्प करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, और एक हमारे पास काम आएगा प्यारे बच्चों विटामिन, है ना, विटामिन आएगा। मैंने कहा दोस्तों आरबीसी के निर्माण में सहायक हार्मोन कौन सा है और प्यारे बच्चों विटामिन कौन सा है। अगर मैं दोस्तों हार्मोन की बात करूंगा, अगर मैं हार्मोन की बात करूंगा तो नंबर 1 हमारे पास हार्मोन जो होगा उसका नाम होगा प्यारे बच्चों एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। कौन सा होगा, इसका नाम होगा प्यारे बच्चों, इसका नाम होगा एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। और दूसरा हमारे पास जो आएगा प्यारे बच्चों हार्मोन, वो है हमारे पास थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा आएगा प्यारे बच्चों, उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों थायरॉक्सिन, उसका नाम है दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है। अगर मैं यहां विटामिन की बात करूंगा तो एक हमारे पास क्या आएगा, विटामिन B12, विटामिन ई लिख दिया पहले मैंने। उसके बाद क्या आएगा, विटामिन B12। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा भैया, ए भैया विटामिन विटामिन B9, विटामिन B9। ये सभी विटामिन जो होती है प्यारे बच्चों आरबीसी के निर्माण में क्या करती हैं, आरबीसी के निर्माण में हेल्प करती हैं। एक तो मुख्य ये जो विटामिन आपको लिखाई ना मुख्य रूप से विटामिन है ना। एक तो विटामिन ई होगी हमारे पास, एक हमारे पास विटामिन B12 होगी, एक हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास प्यारे बच्चों विटामिन B9 होती है, विटामिन B9 होती है। ठीक है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों आगे आगे बात करूंगा, अगर मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों आरबीसी के जीवन काल की, अगर मैं दोस्तों आरबीसी के जीवन काल की बात करूंगा, आरबीसी का आरबीसी का जीवन काल लाइफ टाइम, अगर मैं प्यारे बच्चों आरबीसी के जीवन काल की बात करूंगा, आरबीसी का जीवन काल जो होता है प्यारे बच्चों ये लगभग 120 दिन होता है, औसतन एवरेज 120 दिन होता है। और कहीं कहीं पर लिखा होता है प्यारे बच्चों 90 से 120 दिन, 90 से 120 दिन ये आरबीसी का जीवन काल होता है ना। तो आरबीसी का जीवन काल प्यारे बच्चों 90 से 120 दिन होता है। और आरबीसी जो होती है प्यारे बच्चों, आरबीसी जो होती है वो मरने के बाद कहां पे जाती है, मरने के बाद जाती है प्लीहा में। कहां पे जाती है, प्लीहा में जाती है। तो आरबीसी जो होती है प्यारे बच्चों ये मरने के बाद मृत अवस्था में कहां पे जाती है दोस्तों, ये जाती है प्लीहा में। कहां पे जाती है, ये जाती है प्यारे बच्चों प्लीहा में, है ना, प्लीहा में जाती है। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए इसको बोल दूंगा आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी कब्रिस्तान। मैं किसको बोल दूंगा प्यारे बच्चों, मैं बोल दूंगा प्लीहा को, किसको बोल दूंगा, प्लीहा को बोल दूंगा। मैंने कहा दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है उसका नाम है यहाँ पे प्लीहा। क्या नाम है भैया, उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है प्लीहा, है ना। क्योंकि आरबीसी मरने के बाद कहां पे जाती है, प्लीहा में जाती है। आरबीसी मरने के बाद कहां जाती है, प्लीहा में जाती है। इसीलिए इसको हम बोलेंगे आरबीसी का कब्रिस्तान बोल देंगे। अब दोस्तों प्लीहा के बाद जो आरबीसी जाती है ना वो कहां जाती है, ये जाती है लीवर में। कहां जाती है भैया, अरे ये कहां जाती है, लीवर में जाती है। क्योंकि प्यारे बच्चों लिवर में एक प्रकार की एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं जिनका नाम होता है कुफर कोशिकाएं। क्या होता है, कुफर कोशिकाएं उनका नाम होता है। लिवर में, यहां पे लिखूं मैं इस बात को कि लिवर में कुफर कोशिकाएं मिलती हैं, लिवर में पाई जाती हैं।
लीवर में कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं, लीवर में कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब दोस्तों मैं अगर आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में, जरा देखो एक बार। हाँ भाई, देखिए यहां पे हमारे पास पॉइंट आएगा, कुफर कोशिकाएं, कुफर कोशिकाएं जो होती है प्यारे बच्चों, ये कैसी होती है? ये कुफर कोशिकाएं जो होती है प्यारे बच्चों, इनकी प्रकृति जो होती है वो वक्षकाणु प्रकार की होती है। वक्षकाणु, वक्षकाणु प्रकृति इनकी होती है। इनकी होती है, इन कुफर कोशिकाओं की प्रकृति वक्षकाणु प्रकार की होती है। इसीलिए प्यारे बच्चों इनको मैं बोलूंगा फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक कोशिका, फैगोसाइटिक कोशिका। दोस्तों फैगो मतलब होता है भक्षण करना, फैगो मतलब क्या होता है? भक्षण करना। और साइटिक मतलब हो गया कोशिका, मतलब भक्षण करने वाली कोशिकाओं को मैं क्या बोलूंगा? फैगोसाइटिक कोशिका में इनको बोल दूंगा, है ना। तो मैंने कहा कि आरबीसी जो होती है प्यारे बच्चों, मानव की बॉडी में आरबीसी का जीवन काल जो होता है ना, वो 90 से 120 दिन होता है। उसके बाद आरबीसी मरने के बाद कहाँ जाती है? प्लीहा में जाती है ना। क्योंकि इसीलिए प्यारे बच्चों प्लीहा को मैं बोल दूंगा आरबीसी का कब्रिस्तान। प्लीहा मतलब स्प्लीन, स्प्लीन मतलब तिल्ली, ये इसके नाम होते हैं, है ना। उसके बाद कहां जाती है प्लीहा के बाद? ये जाती है लीवर में, और लीवर को मैं बोलूंगा जिगर या यकृत, जिगर या यकृत में इसको बोल दूंगा। और प्यारे बच्चों लीवर में एक विशिष्ट प्रकार की फैगोसाइटिक सेल मिलती है जिनका नाम होता है कुफर कोशिकाएं। और कुफर कोशिकाओं का प्यारे बच्चों जो कार्य होता है, कुफर कोशिकाओं का दोस्तों जो कार्य होता है, कुफर कोशिकाओं का प्यारे बच्चों जो कार्य होता है, वो कार्य क्या है वो देख लें। इनका काम होता है प्यारे बच्चों मृत आरबीसी, मृत आरबीसी, मृत आरबीसी व जीवाणुओं का, मृत आरबीसी व जीवाणुओं का, मृत आरबीसी व जीवाणुओं का भक्षण करना, मृत आरबीसी व जीवाणुओं का भक्षण करना। ये काम किसका होता है प्यारे बच्चों? ये काम होता है कुफर कोशिकाओं का। और कुफर कोशिकाओं का संबंध कहां से होता है दोस्तों? इन कुफर कोशिकाओं का संबंध होता है दोस्तों कहां से? लीवर से होता है। एक बार दोबारा सुन लो, लीवर में एक विशिष्ट प्रकार की, दोबारा सुनिए प्यारे बच्चों, लीवर में एक विशिष्ट प्रकार की कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको फैगोसाइटिक सेल कहा जाता है, मतलब भक्षण करने वाली कोशिकाएं। अर्थात कुफर कोशिकाएं कहां मिलती है? लीवर में, और काम होता है इनका भक्षण करना, सही है ना। और प्यारे बच्चों इनका जो काम होता है वो मृत आरबीसी और जीवाणु का भक्षण करना होता है ना। तो आरबीसी मरी, सॉरी, चलिए, आरबीसी मरने के बाद कहां जाती है? प्लीहा में, प्लीहा के बाद लीवर में, और लीवर के बाद खत्म, मामला खत्म, मामला साफ। और मामला साफ करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है प्यारे बच्चों? कुफर कोशिकाएं। कौन सी होती हैं? कुफर कोशिकाएं होती हैं, है ना। चलिए मैं अगर बात करूं प्यारे बच्चों, मैं अगर बात करूं, अब मैं यहां पे बात करूंगा हीमोग्लोबिन की। किसकी बात करूंगा? हीमोग्लोबिन की। चलिए मैं दोस्तों अगर बात करूं हीमोग्लोबिन की, तो आपसे मैंने कहा था एक दिन नहीं, इससे पिछली वाली वीडियो में कहा था मैंने आपसे, क्लास में कहा था कि हमारे बॉडी में ब्लड है, हमारे बॉडी में ब्लड, बॉडी में ब्लड, और ब्लड में आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में आयरन। दोबारा सुन लो इस बात को, मैंने कहा कि हमारी बॉडी में ब्लड, हमारी बॉडी में ब्लड, और ब्लड में आरबीसी, है ना, ब्लड में आरबीसी, आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है ना। चलिए प्यारे बच्चों अगर बात करूं, यहां पे एक पॉइंट हमारे पास हीमोग्लोबिन, हमारे पास एक पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम आएगा? अरे क्या है रे, अरे लला, ए लाला, ए लाला, ए छोटू, इसको मैं क्या बोलूंगा दोस्तों?
इसको बोलूंगा हीमोग्लोबिन। क्या बोल दूंगा? इसको बोलूंगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन शॉर्ट में बोल दूंगा HB। क्या बोल दूंगा प्यारे बच्चों? HB। दोस्तों हीमोग्लोबिन की बात करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट और शानदार फैक्ट हमारे पास यहां पे इसके बारे में आएगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, इसके दो नाम होते हैं। इसी को बोल दूंगा रक्तवर्णक, इसी को बोलूंगा रक्तवर्णक, और इसी को मैं क्या बोल दूंगा प्यारे बच्चों? इसी को बोल दूंगा श्वसन वर्णक। क्या बोल दूंगा? श्वसन वर्णक भी इसी को मैं बोल दूंगा, है ना। इसी को बोल दूंगा रक्तवर्णक और इसी को मैं क्या बोलूंगा? श्वसन वर्णक बोल दूंगा, ठीक है। इसी को मैं क्या बोलूंगा? रक्तवर्णक, और इसी को मैं क्या बोलूंगा प्यारे बच्चों? इसी को मैं क्या बोलूंगा प्यारे बच्चों? रक्तवर्णक। और इसमें इसमें प्यारे बच्चों जो धातु मिलती है प्यारे बच्चों, जो मेटल मिलती है वो मिलती है आयरन। कौन सी मिलती है? आयरन। और जो आयरन होती है ना प्यारे बच्चों, ये आयरन जो है, ये आयरन दोस्तों Fe+2 की फॉर्म में पाई जाती है। Fe+2 की फॉर्म में पाई जाती है। और प्यारे बच्चों हीमोग्लोबिन जो होती है एक प्रकार की, प्यारे बच्चों क्या है? एक प्रकार की जटिल प्रोटीन होती है। क्या होती है भैया? एक प्रकार की जटिल प्रोटीन है। एक प्रकार की जटिल प्रोटीन भी मैं इसको कह सकता हूं। एक प्रकार की जटिल प्रोटीन है ना। अब मैं शॉर्ट में अगर बोलूंगा प्यार से तो इसको बोलूंगा आरबीसी में पाई जाने वाली, आरबीसी में पाई जाने वाली, आरबीसी में पाई जाने वाली, आरबीसी में पाई, आरबीसी में पाई जाने वाली, आरबीसी में पाई जाने वाली जटिल प्रोटीन का नाम क्या है प्यारे बच्चों? उस प्रोटीन का नाम है दोस्तों हीमोग्लोबिन। उस प्रोटीन का नाम है प्यारे बच्चों हीमोग्लोबिन। ओके, आगे बात करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों कि हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, हीम और ग्लोबिन दो पदार्थों से मिलकर बना होता है ना। हीमोग्लोबिन जो होता है प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों, ये दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक तो हमारे पास क्या हो गया? हीम, और एक हमारे पास क्या हो गया दोस्तों? एक हमारे पास है यहाँ पे ग्लोबिन। एक तो कौन सा हो गया? हीम, और एक कौन सा हो गया? अरे दूसरे का नाम क्या हो गया? ग्लोबिन। एक तो हमारे पास क्या है दोस्तों? हीम, हीम, और दूसरा हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा हमारे पास ग्लोबिन। दूसरा हमारे पास क्या है भैया? दूसरा हमारे पास है ग्लोबिन। चलिए, एक तो हमारे पास क्या है दोस्तों? हीम, और एक हमारे पास क्या है? ग्लोबिन। तो मैंने कहा हीमोग्लोबिन जो होता है प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन इसका मुख्य संकेत होता है Hb, और ये हीमोग्लोबिन जो होता है इसको रक्त वर्णक या श्वसन वर्णक में इसको बोल दूंगा। और इसमें एक धातु कौन सी होती है? इसमें होती है प्यारे बच्चों Fe+2। कौन सी होती है? Fe+2 होती है। आगे बात करूंगा प्यारे बच्चों, हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रकार की जटिल प्रोटीन होती है ना। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा जो हीम और ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हीम वाला जो भाग होता है प्यारे बच्चों, हीम वाला जो भाग होता है, हीम वाला जो भाग होता है प्यारे बच्चों, हीम वाला जो भाग होता है, हीम वाला जो भाग होता है प्यारे बच्चों, ये और आयरन और पोरफायरिन, आयरन और पोरफायरिन वलय, पोरफायरिन से मिलकर 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 बना होता है। पोरफायरिन से मिलकर बना होता है ना। हीम वाला जो भाग होता है वो आयरन और पोरफायरिन से मिलकर बना होता है। ओके, बना होता है। आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट प्यारे बच्चों, आगे बात करूंगा अगले पॉइंट में। अगर मैं आरबीसी की आगे बात करूंगा तो आरबीसी जो होती है प्यारे बच्चों, चलिए चलें प्यारे बच्चों, आरबीसी का
जो कार्य होता है, आरबीसी का जो कार्य होता है प्यारे बच्चों, वो होता है क्या, वो होता है O2 का परिवहन, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन परिवहन करना, परिवहन करना। ये काम किसका होता है भैया, ये काम होता है हमारे पास O2 का। किसका होता है, O2 का होता है। ये काम होता है प्यारे बच्चों O2 का। किसका होता है भैया, O2 का होता है। आगे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट में। एक पॉइंट हमारे पास प्यारे बच्चों, एक पॉइंट हमारे पास क्या है वो देख लो। हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता, हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता, हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा, की अपेक्षा, की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में सॉरी से लगभग नहीं 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 हाँ, हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, के साथ, के साथ ऑक्सीजन की तुलना में, तुलना में 250 गुना, 250 गुना अधिक होती है, 250 गुना अधिक होती है, 250 गुना अधिक होती है, अधिक होती है। ओके बच्चों, तो मैंने कहा हीमोग्लोबिन की जो बंधनकारी क्षमता होती है प्यारे बच्चों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ O2 की तुलना में 250 गुना अधिक होती है। मतलब आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि हीमोग्लोबिन पहले जुड़ेगा वो किसके साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में जुड़ जाएगा, है ना। चलिए ओके बच्चों, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये पॉइंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये पॉइंट तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि आरबीसी के निर्माण में सहायक हार्मोन का नाम क्या है प्यारे बच्चों, उसका नाम है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्यारे बच्चों एरिथ्रोपोएटिन। और दूसरा हमारे पास कौन सा आएगा, थायरोक्सिन। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विटामिन ई और विटामिन B12 और विटामिन B9। चलिए ओके, चलिए प्यारे बच्चों आगे बात करूंगा मैं। आरबीसी को, आरबीसी को प्रभावित करने वाले, करने वाले करने वाले रोग, आरबीसी को प्रभावित करने वाले रोग। दोस्तों हमारे पास पहला जो आएगा उस पहले रोग का नाम है दोस्तों एनीमिया। हाँ भैया, पहले रोग का नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों एनीमिया। उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है एनीमिया। पहला जो रोग है उसका नाम है एनीमिया। और दोस्तों इस रोग में क्या होगा, इस रोग में, इस रोग में दोस्तों आरबीसी डाउन हो जाती है, इस रोग में आरबीसी डाउन हो जाती है। इस रोग में प्यारे बच्चों हीमोग्लोबिन जो होता है वो भी डाउन हो जाता है। आरबीसी डाउन, हीमोग्लोबिन डाउन, हीमोग्लोबिन डाउन। और आयरन जो होता है, आयरन वो भी क्या होता है प्यारे बच्चों, डाउन हो जाता है। मतलब कह सकते हैं इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि रक्त की क्या होती है, रक्त की कमी होती है, कमी, रक्त की प्यारे बच्चों कमी होती है। उस रोग का नाम क्या है, उस रोग का नाम है प्यारे बच्चों एनीमिया। कौन सा रोग है भैया, उस रोग का नाम है एनीमिया, है ना। कौन सा है, एनीमिया। और दूसरे पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, दूसरा हमारे पास जो रोग आएगा
उस रोग का नाम है दोस्तों सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया। इसको मैं हिंदी में बोल दूंगा प्यारे बच्चों, दात्र कोशिका, दात्र कोशिका अरक्तता, अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता। ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये रोग नंबर हमारे पास, ये रोग नंबर हमारे पास 2 है। ये रोग नंबर हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों, 2 है। इस रोग में क्या होगा दोस्तों, इस रोग में, इसमें, इसमें जो आरबीसी का आकार होता है प्यारे बच्चों, इसमें जो आरबीसी का जो आकार है, इसमें आरबीसी का जो आकार है प्यारे बच्चों, वो कैसा हो जाएगा, अरे कैसा होगा भैया, हंसियाकार हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। आरबीसी का जो आकार है प्यारे बच्चों, हंसियाकार हो जाता है, हो 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 जाता, हो जाता है प्यारे बच्चों। आरबीसी का जो आकार है ना, वो कैसा हो जाएगा, हंसियाकार हो जाता है। आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। कौन से रोग में प्यारे बच्चों, उस रोग का नाम है सिकल सेल एनीमिया। उस रोग का नाम क्या है दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया, है ना, सिकल सेल एनीमिया। एक बार दोबारा देखिए प्यारे बच्चों, आरबीसी को, आरबीसी को प्रभावित करने वाले रोग हमारे पास पहला कौन सा हो गया, पहला हमारे पास एनीमिया। एनीमिया में क्या होगा, आरबीसी कम होगी, हीमोग्लोबिन कम, और आयरन भी क्या होगा, कम होगा, है ना। अगले पॉइंट की बात करूंगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया। और इसमें क्या होगा दोस्तों, पॉलीसाइथीमिया, इसमें क्या है, आरबीसी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। आरबीसी कम को मैं क्या बोलूंगा, एनीमिया, अधिक को मैं क्या बोलूंगा, पॉलीसाइथीमिया में इसको बोल दूंगा। ओके बच्चों, चलिए दूसरा हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होगा, इसको बोलूंगा दात्र कोशिका रक्तता। इसमें आरबीसी का आकार कैसा हो जाएगा, आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। और दोस्तों नंबर 3 की बात करूंगा, नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों, हीमोलाइसिस। कौन सा आएगा, नंबर 3 हमारे पास आएगा हीमोलाइसिस। नंबर 3 की बात करूंगा प्यारे बच्चों, उसका नाम है हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस, इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें बहुत सिंपल है ना, इसमें क्या होगा, आरबीसी, इसमें क्या होगा दोस्तों, आरबीसी क्या होती है, आरबीसी का फटना, आरबीसी का फट जाना, इसी घटना को मैं क्या बोलूंगा, हीमोलाइसिस। इसी घटना को मैं क्या बोलूंगा प्यारे बच्चों, हीमोलाइसिस, है ना। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों, एनीमिया, आरबीसी डाउन, हीमोग्लोबिन डाउन और आयरन डाउन, रक्त की कमी को मैं क्या बोलूंगा, एनीमिया बोल दूंगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, दांत कोशिका रक्तता। इसमें आरबीसी का आकार कैसा हो गया, आरबीसी का आकार हंसियाकार हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हीमोलाइसिस, इसमें क्या होगा दोस्तों, आरबीसी का फट जाना हो गया, आरबीसी का फट जाना हो गया। चलिए आगे बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में। अगला हमारे पास जो पॉइंट आएगा दोस्तों, अगला हमारे पास जो पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, चले भैया, अगला हमारे पास जो पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों, उसका नाम है डब्ल्यूबीसी। क्या है उसका नाम, उसका नाम है डब्ल्यूबीसी। अच्छा एक पॉइंट रह गया इसमें, आरबीसी में बता दूं मैं आपके लिए, हाँ जी यहां बात करेंगे इसकी। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए भैया, ऊंचाई पर निवास करने वाले, ऊंचाई पर निवास करने वाले, निवास करने वाले व्यक्तियों में
व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक पाई जाती है। ऊंचाई या पहाड़ों पर निवास करने वाले व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या सामान्य से कैसी होती है, अधिक पाई जाती है। सामान्य से अधिक पाई जाती है। दोस्तों ये हमारे पास किसके बारे में हो गया भैया, ये हमारे पास हो गया आरबीसी के बारे में। किसके बारे में हो गया दोस्तों, आरबीसी के बारे में। ओके चलिए आगे। चलिए दोस्तों अगला हमारे पास पॉइंट का नाम, अगले हमारे पॉइंट का नाम क्या आएगा प्यारे बच्चों, उसका नाम है WBC। क्या आएगा, उसका नाम आएगा WBC। और इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट प्यारे बच्चों, WBC की बात करूंगा तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ल्यूकोसाइट बोल दूंगा, है ना, ल्यूकोसाइट। आपसे मैंने कहा था कि हमारे पास सेल टॉपिक चल रहा था, तो उसमें आपसे मैंने कहा था एक शब्द होता है ल्यूकिन, और ल्यूकिन का मतलब होता है रंगहीन। जहां पर भी ल्यूकिन आ जाए उसका मतलब क्या होता है, रंगहीन होता है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ लिया ल्यूकोसाइट, क्या पढ़ लिया, ल्यूकोसाइट हम लोगों ने पढ़ लिया। और ल्यूको जो शब्द है ना वो बना ल्यूकिन से, और इसका मतलब होता है रंगहीन, कलरलेस, कोई रंग नहीं होता। और आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ लिया ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट हम लोगों ने वहां पढ़ लिया था, है कि नहीं, याद है कि नहीं है। ओके तो ल्यूकिन से बनाए और इसका मतलब क्या हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया। तो प्यारे बच्चों ये जो WBC होती है ना, जो WBC होती है ये कैसी होती है भैया, ये होती है कैसी, रंगहीन, रंगहीन कॉमा। अगर आरबीसी की बात करूंगा तो आरबीसी में क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन मिलता है। भाई आरबीसी में क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी में क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन। लेकिन तभी तो आरबीसी लाल होती है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा WBC की तो इसमें क्या नहीं होता, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। ओके इसमें दोस्तों हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो हीमोग्लोबिन को मैंने क्या बोल दिया था, हीमोग्लोबिन को मैंने बोला था वर्णक। तो ये कैसी होती है प्यारे बच्चों, ये होती है वर्णक विहीन। कैसी होती है, ये होती है वर्णक विहीन। कैसी होती है, वर्णक विहीन होती है। अगला पॉइंट मैंने कहा ये जो होती है प्यारे बच्चों रंगहीन होती है, वर्णक विहीन होती है। और ये प्यारे बच्चों आरबीसी में क्या नहीं मिलता, केंद्रक नहीं मिलता, और इनमें क्या मिलेगा, केंद्रक। कैसी होती है, केंद्रक युक्त होती है प्यारे बच्चों, केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। केंद्रक युक्त कोशिकाएं, केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं, केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। तो मैंने कहा WBC जो होती है प्यारे बच्चों वो रंगहीन, वर्णकहीन, केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। और यदि मैं एक वयस्क और स्वस्थ मनुष्य की बात करूंगा प्यारे बच्चों, आरबीसी और WBC के अनुपात की बात करूंगा तो इसका अनुपात जो होता है प्यारे बच्चों वो 600:1 पाया जाता है। ये जो अनुपात है प्यारे बच्चों ये 600:1 पाया जाता है। कितना मिलेगा, 600:1 पाया जाता है, 600:1 पाया जाता है। ओके क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमारे पास आरबीसी और WBC का अनुपात, है ना। चलिए प्यारे बच्चों अगले पॉइंट की बात करूंगा WBC के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा, अगर प्यारे बच्चों में अगर साइज की बात करूंगा, मैं अगर साइज की बात करूंगा तो WBC का जो आकार होता है ना प्यारे बच्चों वो इससे कैसा होता है, आरबीसी से ज्यादा होता है। कैसा होता है भैया, ज्यादा होता है। और मैं अगर प्यारे संख्या की बात करूंगा प्यारे बच्चों, अगर संख्या की बात करूंगा मैं, संख्या जो होती है दोस्तों ये WBC की संख्या जो होती है ना आरबीसी से कम होती है। कैसी होती है, कम होती है ना। कैसी होती है प्यारे बच्चों, अरे मेरे प्यारे बच्चों कैसी होती है, कैसी होती है प्यारे बच्चों,
कैसी होती है प्यारे बच्चों? संख्या होती है कम, क्या होती है? चलिए ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, आज के लिए इतना ही काफी है। टाइम हमारे पास अभी थोड़ा सा कम ही है, क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट करी थी हम लोगों ने। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास का शेड्यूल जो है ना, क्लास आपको फिक्स 4 बजे प्राप्त हो जाती है शाम को, है ना। शनिवार और रविवार को क्लास, हालांकि शनिवार को क्लास आती है लेकिन आ नहीं पाई क्योंकि मैं किसी शादी वगैरह में गया था, और संडे को तो हमारी क्लास आती नहीं है। अब प्यारे बच्चों आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी बताऊं मैं आपके लिए कि हमने क्या है, अभी क्वेश्चन जो सीट होती है वो तैयार करी है ना। तो जैसे अगर प्रोसेस में है काम, अगर जैसे अगर काम पूरा होता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन जो है ना आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और प्यारे बच्चों आपसे और कहूंगा मैं एक बात, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर देना, है ना, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरी ताकत, जितना आप सपोर्ट करोगे उतनी मुझे ताकत मिलेगी, उतना मुझे एनर्जी मिलेगी, है ना। अगर आप चाहते हैं मैं भरपूर एनर्जी से पढ़ाऊं तो आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, आयुष्मान भव।